स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्राचीन कालीन इतिहास की सीरीज, जिसमें हम आपको स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं और इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। और सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं, देखते हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड है दोस्तों, वो है समय शब्दावली। जो वर्तमान कैलेंडर चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे कि दोस्तों जो समय है और शब्दावली एवं वर्तमान जो कैलेंडर चल रहा है उसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है दोस्तों, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं एडी मीन्स क्या होता है। कहीं कहीं पर लिखा होता है एडी, तो एडी का मतलब हमें नहीं समझ में आता है, तो एडी है क्या, इसको ध्यान से समझते हैं दोस्तों। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां दोस्तों। ईसा मसीह के जन्म के जो बाद की तिथियां उनको दोस्तों बोला जाता है एडी, याद रखना दोस्तों। जबकि अगर हम बात करेंगे बीसी की, एक भी दोस्तों दो चीज़ें यूज की जाती है, एक तो एडी। हम पूरा विधिवत दोस्तों इस बारे में समय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। आज उनका कन्फ्यूज़न बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, आप बने रहिए हमारे साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे बीसी का जो मतलब होता है, बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथियों से है। तो दोस्तों यहाँ पर एडी का मतलब क्या है, ईसा मसीह के जो जन्म के जो बाद की तिथियां हैं उनको एडी बोला जाता है, और जो ईसा मसीह के जन्म की जो पहले की तिथियां हैं उनको दोस्तों बीसी बोला जाता है। अब एडी और बीसी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है इसको भी हम समझ लेंगे। तो एडी का दोस्तों जो फुल फॉर्म है वो है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इसका क्या फुल फॉर्म है। और बीसी का मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी बिफोर क्राइस्ट इसका जो मतलब है। अब ये भी समझ लेते हैं कि एडी होता क्या है दोस्तों। तो आजकल एडी की जगह देखेंगे, एडी की जगह पर ये दोस्तों यूज़ किया जाता है। अब जो इस समय प्रेजेंट समय में वो सीई यूज़ किया जाता है, और बीसी के स्थान पर दोस्तों इस समय प्रेजेंट टाइम में बीसीई का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सी का फुल फॉर्म क्या होता है, अब सी का फुल फॉर्म भी समझ लेंगे, उसके बाद में इसका प्रयोग भी समझ लेंगे दोस्तों। तो सीई जो यूज किया जाता है प्रेजेंट टाइम में, इसका मतलब होता है दोस्तों कॉमन एरा। कॉमन एरा इसका मतलब होता है। और बीसीई, बीसीई इसका अगर मतलब समझेंगे तो बिफोर द कॉमन एरा। अब दो चीज़ें जो प्रेजेंट टाइम में यूज होती हैं, ये यूज होती हैं दोस्तों, और इससे पहले जो यूज होती थी दोस्तों वो ये दो चीज़ें। अब इनके बारे में दोस्तों क्लियर कर लेंगे, यह है क्या। ऐसा इसीलिए क्योंकि विश्व के अधिकांश जो देशों में अब इस समय वो कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है दोस्तों। अब कॉमन एरा जो बोला जाता है, सीई जो बोला जाता है, वो एकदम सामान्य हो गया है विश्व के अधिकांश देशों में। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कभी कभी अंग्रेजी के जो बीपी अक्षर का प्रयोग होता है, किसका दोस्तों प्रयोग होता है, समझते जाइए दोस्तों। बीपी अक्षर का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है जिसका तात्पर्य दोस्तों है बिफोर प्रेजेंट, अर्थात वर्तमान समय से जो पहले की बातें हैं उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, उनको हम बोल देंगे बिफोर प्रेजेंट, यानी बीपी। मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, समझ लेंगे। एनोडोमनी का मतलब क्या होता है, यानी एनोडोमनी का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ईसा मसीह का जन्म दोस्तों हुआ है, यहाँ पर जो जन्म हुआ है। अब हम अगर ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर हिंदी शक संवत की बात की जाए तो 78 एडी, 78 एडी में क्या है, शक संवत जो कुषाण शासक कनिष्क थे उनका भारत में शासन चल रहा था। अब यहाँ पर अगर हम हिजरी संवत की बात करेंगे तो 622, ये क्या है, हिजरी संवत है, जो हजरत मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ था। तो ये दोस्तों जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, और अगर हम पोप ग्रेगरी की बात करेंगे, यानी ग्रेगोरियन जो कैलेंडर हो तो उसकी बात करेंगे, तो ये 1582 ईस्वी को माना जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में देखेंगे तो ये है 46 बीसी, यानी अब बीसी आ जाएगा, ऊपर होगा तो एडी होगा एनोडोमनी। अगर नीचे आएंगे तो ये घटते हुए क्रम में हो जाएगा दोस्तों। ऊपर क्या है, यहाँ पर देखना दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में, और नीचे क्या हुआ यहाँ पर आपको समझाएगा घटते हुए क्रम में। यहाँ पर देखेंगे जो जूलियन कैलेंडर है, जूलियस सीजर ने जो जारी किया था, वो कब जारी किया था, वो जो 46 बीसी में स्टार्ट किया था। उसके बाद
अगर हम बात करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो बात करेंगे विक्रम संवत की, जो कि उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य द्वितीय। उनके शासन में जो चालू हुआ था वो विक्रम संवत चालू हुआ था, वो दोस्तों 58 BC को चालू हुआ था। इसी प्रकार से जो ईसाई कैलेंडर माना जाता है, जो डायोनिसियस ने जो स्टार्ट किया था, वो 527 BC को प्रारंभ किया था। तो दोस्तों ये थोड़ा आप देख लेंगे, ये घटता हुआ क्रम है यहाँ से, और ये ऊपर क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। देखा होता 1/2 लिखा होता है, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा होता है, 1/2। तो इसका मतलब होता है 6 महीने, यानी आधा वर्ष को हम 1/2 बोलते हैं, अर्धवार्षिक बोलते हैं। बिल्कुल कॉमन सभी को आता है, लेकिन फिर भी इसको हम समझ लेंगे दोस्तों। इंग्लिश में से क्या कहेंगे, तो सेमी एनुअल इसे बोला जाता है। बिल्कुल ईजी दोस्तों, बिल्कुल हमारे साथ में बने रहिए, एक एक चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी एनुअल। वार्षिक को पता है क्या बोला जाता है, एनुअल बोला जाता है, जो 1 वर्ष की अवधि होती है। अगर दशक की बात की जाए तो उसको हम बोले 10 वर्ष की जो अवधि होती है उसको दशक बोला जाता है। और डिकेट्स, इंग्लिश में तो डिकेट्स बोलते हैं। और क्रिस्टल, अगर हम क्रिस्टल की बात करेंगे दोस्तों, तो 15 वर्ष की अवधि को क्रिस्टल बोला जाता है। 15 वर्ष की अवधि को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिस्टल बोले, याद रखना। सिल्वर जुबली, आपने बहुत सा वर्ड सुना होगा, सिल्वर जुबली। तो सिल्वर जुबली दोस्तों 25 वर्ष की अवधि को हम सिल्वर जुबली मानते हैं। अगर हम रूबी ज्वेलरी का जुबली की बात करेंगे तो दोस्तों 40 वर्ष की अवधि होती है। अगर हम फर्स्ट हाफ यानी पूर्वार्ध की बात करेंगे दोस्तों, पूर्वार्ध का मतलब ये होता है कि सदी का जो प्रथम 50 वर्ष होते हैं, 1 से लेकर 50 वर्ष जो होते हैं, इस अवधि को हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ यानी पूर्वार्ध। अगर उत्तरार्ध की बात करेंगे इसी प्रकार से, तो सदी का जो द्वितीय 50 वर्ष जो होता है उसको हम बोलेंगे क्या दोस्तों, सेकेंड हाफ यानी उत्तरार्ध बोलेंगे। ये कब से कब तक होता है, तो 51 से लेकर के 100 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको हम बोलेंगे उत्तरार्ध यानी सेकेंड हाफ। गोल्डन जुबली, अगर स्वर्ण जयंती बोलेंगे, तो कभी कभी दोस्तों अधिकतर वर्ड यूज किया जाता है गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, तो सिल्वर की बात करेंगे दोस्तों, सिल्वर में क्या हुआ, चांदी, यानी अब सिल्वर की बात करेंगे दोस्तों तो 25 वर्ष की अवस्था में। और अगर हम गोल्डन की बात करेंगे तो गोल्डन यानी होता है स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली को बोलते हैं स्वर्ण जयंती। तो इसमें ये इसकी अवधि होती है 50 वर्ष। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों कि जो चांदी होती है वह सोने की अपेक्षा उसका मानक कम होता है, उसकी जो है वैल्यू कम होती है। तो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये 25 वर्ष की अवस्था जो होती है वो होती है सिल्वर जुबली, और जो स्वर्ण जयंती होती है वो दोस्तों होती है 50 वर्ष की। आप दोस्तों डायमंड जुबली की बात की तो यही सी बात है, डायमंड क्या होता है, सोने से ज़्यादा इसका जो है इसका भाव होता है, इसकी वैल्यू होती है। तो इसकी जो गोल्डन जुबली होती है वो दोस्तों 60 वर्ष की अवधि मानी जाती है, गोल्डन जुबली। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल भी ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अभी तक आपने नाम सुना है सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये क्या है, 60 वर्ष की जो अवधि है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डायमंड जुबली बोलेंगे दोस्तों। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में दोस्तों है 65 वर्ष की अवस्था। तो अगर हम 65 वर्ष की अवस्था देखेंगे तो इसमें 65 वर्ष की अवस्था को क्या कहा है, तो नीलम जयंती दोस्तों, नीलम जयंती कहते हैं, सफ़ेद जुबली बोलते हैं इसको। 65 वर्ष की अवस्था दोस्तों होती है। प्लेटिनम जुबली 70 वर्ष की अवस्था होती है। फिर है पैलेडियम जुबली, ये 75 वर्ष की अवस्था होती है। सदी यानी शताब्दी 100 वर्ष की अवस्था होती है दोस्तों। और जो मिलेनियम होता है सहस्त्राब्दी, ये 1000 वर्ष की अवधि होती है। और गेट जुबली की अगर बात की जाए, गेट जुबली, तो ये होता है 2000 वर्ष की अवधि। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम अन्य चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम अन्य चीज़ों में देखेंगे दोस्तों कि जो अन्य चीज़ें हैं वो जन्मदिन क्या है, जब साधारण जो जन्मदिन की बात करेंगे तो ये साधारण मानव का जो जन्म होता है वो जन्मदिन कहलाता है। जयंती अगर की बात की जाए, देखो बिल्कुल आज हम पूरा पॉइंट जो है वो क्लियर करेंगे दोस्तों, जिससे कि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। काफ़ी लोगों को ये चीज़ें आती हैं, तो दोस्तों ये जिन लोगों को ये चीज़ें आती हैं वो वीडियो को इतना स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये उन बंधुओं के लिए है जिनको ये चीज़ें थोड़ी सी नहीं पता है। तो जयंती की बात करेंगे दोस्तों, तो जयंती होता है जो मृत्यु उपरांत जो मनाया जाता है जाने वाला जो महापुरुषों का जन्मदिन है, जैसे गांधी जयंती, तो ये जयंती के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। जन्मोत्सव, अब जन्मोत्सव दोस्तों क्या होता है, जो ईश्वरीय अवतारों के जन्म दिवस, जैसे कि भगवान राम,
नवमी, जन्माष्टमी, ये जो मनाया जाता है वो जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। पुण्यतिथि क्या होता है दोस्तों? काफ़ी वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, पुण्यतिथि। पुण्यतिथि जो वार्षिक तौर पर दोस्तों, जो वार्षिक तौर पर मनाया जाने वाला जो दिवंगत या मृत्यु का दिन होता है उसे दोस्तों पुण्यतिथि बोला जाता है। अब दोस्तों आ जाएंगे हम वर्तमान कैलेंडर में। अगर वर्तमान कैलेंडर की दोस्तों हम बात करेंगे तो वर्तमान कैलेंडर की दोस्तों हम जब बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे जो इस समय कैलेंडर चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो वर्तमान में जो कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है दोस्तों। इसे क्या है, समूचे विश्व के देशों में मान्यता दी गई है। विश्व के अधिकांश हिस्सों में इसी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। इसी कैलेंडर का प्रयोग दोस्तों देखा जाए तो विश्व के अधिकांश जितने भी देश हैं उनमें इसी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए इटली के डॉक्टर अलाइसियस लिलिस के द्वारा प्रस्तावित, ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया दोस्तों? ये नाम है, याद रखना। तो ये अलाइसिस लिलिस हैं जो कि कहाँ रहते थे? इटली में रहते थे, क्योंकि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण दोस्तों प्रारंभ हुआ था। तो इनके द्वारा जो प्रस्तावित कैलेंडर की घोषणा जो की गई थी दोस्तों, कब की गई थी? तो 24 फरवरी 1582 को पोप ग्रेगरी थर्ड ने की थी दोस्तों। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखेंगे कि जो ये प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जो कैलेंडर माना जा रहा है, जो चल रहा है, उसकी शुरुआत इटली में की गई थी। डॉक्टर अलाइसियस लिस ने किया था और इसकी जो कैलेंडर की घोषणा की गई थी वो 24 फरवरी, इंपॉर्टेंट दोस्तों, 24 फरवरी 1582 ईस्वी को की गई थी। इन्हीं के नाम पर इनको इस कैलेंडर का जो नाम है वो ग्रेगरी शब्द जुड़ गया है। प्राचीन जो जूलियन कैलेंडर की अशुद्धियां सुधारने के लिए इसका प्रयोग लाया गया था दोस्तों। तो अगर बात करेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो इसमें क्या है, 365 दिन का एक वर्ष होता है। जो हम प्रेजेंट टाइम में जो मना रहे हैं, जो जिससे हम काउंट करते हैं, तो ये जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, इसके जो दिनों की संख्या, एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 है। किंतु क्या होता है दोस्तों, चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहते हैं, लीप साल कहते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों? तो ये सबको पता ही होगा, लीप साल जिसमें फरवरी कितनी की हो जाती है दोस्तों? 29 की हो जाती है। एक दिन बढ़ जाता है, वैसे 365 होते हैं लेकिन एक दिन बढ़ जाता है जब फरवरी 29 की होती है। अगर बात करेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाने के 170 साल बाद यानी 1552 में अंग्रेज़ों ने क्या किया? भारत में इस कैलेंडर को लागू कर दिया। अब भारत में कब लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब लागू हुआ था? तो 1752 ईस्वी में भारत में इसे लागू किया गया। और अगर ये बताया जाए कि इसे प्रस्तावित कब किया गया था, तो 24 फरवरी 1582 ईस्वी को इसको प्रस्तावित किया। लेकिन भारत में कब लागू किया, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये, इंपॉर्टेंट दोस्तों कि ये 1752 ईस्वी में भारत में लागू किया गया। उसके पश्चात में क्या हुआ? शक संवत की शुरुआत कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो शक संवत की जो शुरुआत हुई थी वो 78 ईसा पूर्व में हुई थी। जो कुषाण शासक थे, कौन थे दोस्तों? इस सभी को पता होगा, कनिष्क द्वारा इसका जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और विक्रम संवत, बहुत इंपॉर्टेंट, विक्रम संवत जो कि 57 ईसा पूर्व उज्जैन के जो शासक थे राजा विक्रमादित्य द्वितीय, इनके द्वारा शकों पर जब विजय के जो उपलक्ष्य में इसे चलाया गया था दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आज हम समय जितने भी मुख्य समय उनको हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। और दोस्तों ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। अगर हम बात करेंगे शक संवत की, तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है या कैलेंडर, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, इसका पहला महीना यानी चैत्र जो होता है दोस्तों, वो मार्च और अप्रैल का महीना कहलाता है। क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में देखा जाए, पंचांग के अनुसार जो पूर्णिमा और अमावस्या इससे काउंट होता है। तथा जो अंतिम महीना होता है, अंतिम महीना दोस्तों फाल्गुन यानी फरवरी और मार्च का होता है। तो ये क्या है? ये भारतीय पंचांग के अनुसार ये माना जाता है।
अगर प्रमुख संवत की बात करेंगे, कौन कौन से संवत हिंदू धर्म में चलाए जाते हैं, कौन कौन से, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो कलि संवत, जो कलि संवत चलाया गया था 3102 BC में प्रारंभ किया गया था दोस्तों। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह राजा जो परीक्षित के समय से ये आरंभ किया गया था दोस्तों। कलि संवत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पुराना है। और उसके बाद में जो सप्तऋषि संवत है वह 3076 BC में इसको प्रारंभ किया गया था। इसे क्या है, लौकिक संवत भी बोला जाता है। कलि संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित हुआ। कितने वर्ष बाद दोस्तों? 25 वर्ष बाद ये प्रचलित हुआ था। अब इसके बाद में जब भगवान बुद्ध जी आए तो श्रीलंका में के गणना के अनुसार जो बुद्ध संवत 554 BC में प्रारंभ हुआ था। महात्मा बुद्ध के, जब उन्होंने, महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया था, निर्वाण की वास्तविक तिथि जो मानी गई है वो 486 ईसा पूर्व मानी गई है। तो महावीर संवत उसके बाद में चलाया गया। महावीर जो स्वामी द्वारा आरंभ किया गया, इस संवत का प्रयोग जैन सभा से संबोधित गणनाओं में हुआ था दोस्तों। विक्रम संवत तो पता ही, इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि राजा जो विक्रमादित्य द्वितीय हैं उन्होंने इसको प्रारंभ किया। जो जन्म, ईसा मसीह का जन्म, जो ईसा मसीह का जन्म जो प्रथम शताब्दी माना गया है, जिसमें पहले का काल BC और बाद का काल AD का है, जिसके बारे में हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अब उसके पश्चात में, उसके बाद की बात की जाए तो उसके बाद में शक संवत आया, कनिष्क के द्वारा चलाया गया दोस्तों। ये पहले हम बात कर, कलचुरी संवत चलाया था। उसके बाद में गुप्त संवत आया दोस्तों 319 में। और उसके बाद में हर्ष संवत भी चलाया गया था, कनौज के राजा थे हर्षवर्धन। इसके बारे में हम आगे विधिवत चर्चा करेंगे, जिससे कि दोस्तों किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। कब चलाया गया दोस्तों? तो 622 ईस्वी में जो हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। इस स्थिति में क्या हुआ कि जो हज़रत मोहम्मद साहब जी थे, इनका मक्का त्याग कर मदीना गए। जब मदीना गए और इनकी स्मृति में ही यह कैलेंडर चलाया गया और इनकी मदीना जाने को हिजरत बोला गया और तभी से जो हिजरी संवत चलाया गया। इसके बाद कुल्लम संवत भी था, इलाही संवत था, राजशक संवत था। तो इलाही संवत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वाला मुगल सम्राट जो अकबर के द्वारा चलाया गया। तो विक्रम संवत में परिवर्तन, हम अगर ईस्वी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर कन्फ्यूजन है दोस्तों, अगर ईस्वी लिखा हुआ है तो हम विक्रम संवत में कैसे परिवर्तन करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो ईस्वी संवत में क्या करेंगे, 57 जोड़ देंगे दोस्तों, 57 जोड़कर प्राप्त कर लेंगे क्या, विक्रम संवत। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या करेंगे, ईस्वी में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 57, यानी अगर 2021 है तो अगर हम उसको संवत निकालना है तो क्या करेंगे, 57 हम ऐड कर देंगे दोस्तों। अगर हम, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के ये जो जन्म के पहले की बातें हैं। और अगर हम बात करेंगे ईस्वी संवत का शक संवत में अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये क्या करेंगे, हम 78 इसमें क्या कर देंगे, घटा करके लिखेंगे। ईस्वी संवत में 78 को घटा करके हम प्राप्त कर सकते हैं, ईस्वी क्या प्राप्त कर सकते हैं, शक संवत।